इन दिनों सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सीधे, सरल और सहज दिखने वाले सीएम शिवराज सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जी हाँ, रोजाना सीएम शिवराज औचक निरीक्षण के बहाने किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत की जानकारी ले रहे हैं और खामियां मिलने पर फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। अगर हाल के कुछ दिनों की बात की जाए तो सीएम शिवराज ने झाबुआ, बैतूल, डिंडोरी और मंडला विदिशा का दौरा किया, जहां सीएम शिवराज ने मंच से ही लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे। यहां भी सीएम शिवराज का नायक अवतार देखने को मिला। सीएम शिवराज ने लापरवाही बरतने पर मंच से ही सीएमएचओ और सीएमओ को निलंबित कर दिया। मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। ऐसे लोग जो काम नहीं करेंगे और जिद करेंगे उनको फिर सरकारी नौकरी में रखने का, रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी सरकार तो मामा की जनता के लिए है। जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है उसको हम पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर कोई की गड़बड़ी के कारण जनता को परेशानी हो, बिजली की समस्या के लिए दो लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारसकर और दूसरा है जेई साईं खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। पिछले दिनों सहपुरा आया था, तब मुझे लोगों ने आवेदन दिया था, बिलगांव सिंचाई योजना से पूरा लाभ नहीं मिल रहा और चेक करके मैंने देखा तो स्पष्ट रूप से लापरवाही है। आज मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सस्पेंड किया है। यहाँ के कोई मिस्टर चौधरी है, उनको भी सस्पेंड किया है। एसडीओ कोई रोहितास से, उनको सस्पेंड किया है। लापरवाही, अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, मेरा सीधा निर्देश है, गरीब का राशन कोई खाए, चाहे कोई भी हो, हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ। ये 9 FIR हुए ढंग से जांच करके, और गड़बड़ हो तो भेजो जेल। अपन को किसी की परवाह नहीं। जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज के भाषण का अंदाज भी बदल गया है। मंच पर अब वो एक जगह पर ठहरकर नहीं, किसी मैनेजमेंट गुरु की तरह स्पीच देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं उनका जुदा अंदाज देखने को मिल रहा है। इधर भले ही सीएम शिवराज प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार की कवायद रास नहीं आ रही है। तभी तो कमलनाथ ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और ट्वीट कर कहा कि ईमानदार सरकारी कर्मचारियों का इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। कहा, कर्मचारियों को सीएम शिवराज नहीं कमलनाथ धमकाते हैं। जहां ठीक काम नहीं होगा वहां कार्रवाई होगी। वो ही धमकाते रहते थे। हम तो उन्हीं के मुंह से सुनते रहते हैं कि फलानी तारीख के बाद इतनी तारीख भी आती है, हमारी सरकार भी आएगी, हम देख लेंगे। कार्यकर्ता बन के भाजपा के काम नहीं करें, ये उनकी भाषा है। यहाँ तो जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेगा उसको शाबाशी से पुरस्कृत भी करते हैं। अभी पुरस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। कुल मिलाकर सीएम शिवराज 23 के रण के लिए मैदान में उतर चुके हैं और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत कर जनता की मन की सुन रहे हैं। अब देखना होगा
कि सीएम शिवराज के एक्शन का बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बदला अंदाज नए शिवराज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सीएम शिवराज के एक्शन से शंट होगा सिस्टम? क्या जमीनी हकीकत जानने की कवायद में लगे सीएम शिवराज? क्या मिशन 23 में सीएम शिवराज के एक्शन का दिखेगा असर? सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया इन दिनों काफी नए अवतार में दिख रहे हैं, एकदम एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मंच पर बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से जमीनी हालात समझते हैं, जनता से रूबरू होते हैं और जैसे ही उन्हें दिखता है कि यहाँ कोई प्रशासनिक हीलावाली है, सरकारी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, तत्काल उस व्यक्ति को मंच से ही शंट कर रहे हैं, उसको निलंबित कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी कर रहे हैं। तो लगातार ऐसे उनके दौरों पर देख रहे हैं, अचानक बिना बताए पहुंच रहे हैं, बच्चों से भी संवाद कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत ही वेरिएशन है और ये उनका वेरिएशन चर्चा का विषय है। मंच पर बहुत ही जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो अंदाज होता है लगभग बोलने का, तो वैसा ही अंदाज अभी आजकल उनके हाव भाव, उनके बोलने चालने में दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है ये सब ड्रामा है और जिस प्रकार से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है इसको वो बर्दाश्त नहीं करेगी और कर्मचारी और जनता इसका माकूल जवाब देंगे, उन्हें सब समझ में आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दीपक विजयवर्गीय जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, ये जो नया स्टाइल है, कहते हैं कि कई बार क्या होता है जब व्यक्ति बहुत लंबे समय से होता है तो जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ उसमें नया खोजना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं। तो क्या ये जो नया बदला हुआ अंदाज है ये इसलिए है कि सिस्टम में कसावट लाई जाए, क्योंकि बहुत समय से हैं मुख्यमंत्री महोदय, तो नई चीज करके जनता को रिझाया जा रहा है या गंभीर कवायद है वाकई में? देखिए, इसको नई बात कहना ठीक नहीं है। शिवराज जी को मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूं और हमेशा से वो काम करने की उनकी कुछ स्टेजेस होती हैं। पहले जैसे किसी अच्छे बच्चे को समझाया जाता है कि भैया पढ़ो लिखो उसमें भला होगा, तो प्रेम से भी बात करते हैं, पुचकारते भी हैं और समय समय पर उनको फीडबैक मिलता रहता है कि किस जगह उनके पुचकारने या प्रेम से बात करने का क्या असर है। बहुत सारे लोग प्रेम से समझते हैं, बहुत सारी जगह उसके बाद भी शिकायतें दूर नहीं होती हैं। तो 1000 में से कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपनी मनमानी और अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं लाते हैं, जनता के बीच उनकी शिकायत बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को कसना ये मुख्यमंत्री या शासन की जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये जनादेश मिला है, वो जनता की बेहतरीन सेवा के लिए मिला है। इसको मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहले प्रेम से समझाते हैं, फिर समझाते हैं और तब भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसको डांटने की जरूरत पड़ती है। डांटने पर भी कोई नहीं मानेगा तो फिर उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि अपराध जो भी है कर्मचारी अधिकारी का अमानवीय स्तर का हो जाता है, तो उसको टर्मिनेट करने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये अपराध के मामले के ऊपर है। लेकिन कमलनाथ जी कांग्रेस इस बात को अदरवाइज लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये लाखों कर्मचारी हैं और उसमें इक्के लोगों के साथ अगर ये सख्ती बढ़ती जा रही है तो इसलिए कि बाकी लोग भी इशारों में समझें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कर्मचारी हो या जिनको भी जो भी लोक सेवक है, हर एक जनता की सेवा के लिए है। अगर सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेगा, 100% प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेगा तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। जी, फिरोज जी क्या कहेंगे?
अब 2008 में भारतीय जनता पार्टी आई थी कि साहब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे हम, तो वो तो बना नहीं स्वर्णिम मध्य प्रदेश, और तमगा और ले आए वो नीति आयोग से कि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य हैं, इस वजह से जो है ये देश तरक्की नहीं कर रहा है। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है कि अब चुनाव आ गए, जनता की इनकम्बेंसी इतनी भारी है कि विधायक इनके क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे, लोग दौड़ा दौड़ा देते हैं विधायक को और सांसद को। तो अब मुख्यमंत्री जी खुद निकले हैं कि ये समझाने के लिए कि भाई मैं हूं, मैं देख लूंगा। तो मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बरकरार नहीं, लोकप्रियता बरकरार नहीं है। अब वो तो मंच लगाते हैं खाली, और उनको आसपास अधिकारी घेरे रहते हैं। जनता के बीच तो वो मुझे एक भी फुटेज में नहीं दिखे, वो तो मंच पे दिखते हैं खाली। और उमा भारती जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा सवाल उठा रहा है कि ये उधार पे चलती हुई सरकार जो है करोड़ों रुपए आयोजनों में खर्चा कर रही है, ठीक। और एक मुख्यमंत्री को ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप प्रशासनिक आप में कसावट नहीं है। अब आपने कहा मैंने विदिशा में खाद्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, 170 करोड़ रुपए का जो है कोविड में आपने जानवरों का राशन जो है गरीबों में बांटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट है। किस पर क्या कार्रवाई हो गई? डिंडोरी में आप गए, आपने जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उसको सबको सस्पेंड कर दिया, ठीक। कारम डैम का क्या हुआ? किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, पूरी टेक्निकल रिपोर्ट ही फर्जी थी। नहीं, वो कुछ नहीं है। सब जी जहां भारतीय जनता पार्टी रहेगी वो क्लीन चिट हो जाती है। पूरे ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो, कहीं भी हो। किसान बुरी तरीके से परेशान है, ना तारों का पता है, ना आपके खंभों का पता है। 2 आदमी को सस्पेंड कर दिए। तो ये क्या कर रहे हैं आप क्या लोगों को, उन अधिकारियों को प्रताड़ित करके आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं? गंगोत्री ही आपकी खराब है तो नीचे तो सब खराब हो गई ना। जब पानी ऊपर से भांग मिला हुआ जो है वो नदी में बह रहा है तो सभी भांग खा रहे हैं। 1-2 अधिकारियों पे क्यों होती? क्यों कारम डैम पर एफआईआर नहीं हुई? पूरी टेक्निकल रिपोर्ट जो है, मैं खुद इंजीनियर हूं, पूरी टेक्निकल रिपोर्ट गलत है। क्यों एफआईआर नहीं हुई किसी के ऊपर, जब भारत सरकार ने कह दिया कि ये है ना गधे घोड़ों का जो है जानवरों का अनाज है ना पीडीएस के थ्रू बांटा गया। आपके इन सवालों के जवाब भी दीपक तो विजयवर्गीय जी छोटे ही मुर्गियों को पकड़ के आपसे पेटलाबाद के बम ब्लास्ट के लोगों को क्लीन चिट दे दी आपकी सरकार ने। सुनिए, और बेचारा एक टीआई को बर्खास्त करके आप सब कुछ कर लिया। तो ये जो पोस्टर बनाने की जो है ना, ये चलेगी नहीं ज्यादा लंबा। चलिए, समझता हूं। दीपक विजयवर्गीय जी के पास बहुत सवाल छोड़ दिए, पहले मैं रमेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लूं। रमेश जी, थोड़ा सा अंदाज बदला है। जैसे देखिए, कई बार आप अपना अंदाज चेंज करते हैं। जैसे मोदी जी थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो हाफ बांह का कुर्ता पहनते थे, घड़ी बांधते थे, हाफ बांह का कुर्ता पहनते थे। फिर अब वो फुल बांह का पहनते हैं और एक नए जैकेट का अपना एक नया अंदाज है। मतलब थोड़ा वेशभूषा में, बातचीत में, तौर तरीकों में लोग जब परिवर्तन करते हैं और अंदाज में, जैसे सॉफ्ट आदमी अगर उग्र तरीके से बात करे, क्रोधित, तो लोगों को लगता है कुछ गंभीर है। तो इस बार ये जो कि चुनावी साल है और चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, 5वीं बार जाएंगे जनता के सामने, तो वो अपनी छवि बहुत क्लीन रखना चाहते हैं। कैसे देखते हैं उनके इन सारे जो कार्यकलापों को? देखिए, ये एक बात तो समझ लीजिए कि दिग्विजय शिवराज सिंह जी का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग हमेशा से रहा। जब वो छात्र राजनीति में आए तब भी उन्होंने पदयात्रा की थी, अलग तरीके से सम्मेलन किए थे, उनका अंदाज हमेशा अलग रहा। और कई बार अगर वो गांव जाते थे और वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो घाट में जो मोटे नमक की बोरी होती है वो उस पर खड़े होकर के भाषण दे देते थे। तो वो उनका अंदाज तो हमेशा से अलग रहा। अब दूसरा, ये जो अभी कार्रवाई चल रही है इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन में कहीं ना कहीं कदाचार भी है और प्रशासन में लापरवाही भी है। ये चूंकि पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था, तो अंग्रेजों को जनहित से उतना सरोकार नहीं था जितना उनको वसूली से सरोकार था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भले चले गए, 75 साल हो गए, लेकिन उनके जीन्स जो हैं आज भी हैं। तो इन दोनों अगर आप देख रहे होंगे तो खाद्य वितरण को लेकर के, बिजली को लेकर के पूरे प्रदेश से शिकायतें आ रही हैं।
खाद वितरण पर शिवराज जी ने भी कहा था, सरकार ने भी कहा था कि खाद की कमी नहीं है और कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद भी 2-2 दिन कहीं ना कहीं किसानों को लाइन पर लग रहा है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी के कारण लग रहा है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। भाई आपको, हर अधिकारी को ये पता होता है कि उसके जिले में, उसके मंडल में कितनी खाद की जरूरत होगी। आपने पहले से क्यों नहीं रखा और वितरण की व्यवस्था ठीक क्यों नहीं की? गोडाउन में खाद है, जितने लोग लाइन में लगे हैं उनके लिए खाद है, लेकिन सिस्टम इतना खराब है कि आदमी को 24-24 घंटे लाइन में लग रहा है। तो ये जो शिवराज जी का काम है, मेरी दृष्टि में तो ये ठीक काम है। और जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने लापरवाही की है, उनका सख्त एक्शन होना चाहिए। और बल्कि मेरी निजी राय तो ये है कि न केवल सख्त एक्शन हो, इन पर तो बर्खास्त होना चाहिए, इन पर FIR होना चाहिए। भाई गोडाउन में खाद भरा है और आप बांट नहीं पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के सख्ती बहुत जरूरी है, ताकि ये जो कदाचार भी है, राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे मिलता है, तो सिस्टम का कदाचार तो खत्म होना ही चाहिए। उसका रास्ता क्या है, ये एक अलग बात हो सकती है। रास्ते सुझाए फिरोज जी ने कि ये जो नीचे के छोटी छोटी मछलियां जो है, इनको मारने से बेहतर है जो मगरमच्छ बैठे हैं इन सिस्टम में, जो ये पूरा, और इनके पीछे के जो लोग हैं जो पीछे से खेल करवाते हैं, जब तक वो नहीं सामने लाए जाएंगे, जब तक उनकी धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, तब तक कुछ होना नहीं है। दीपक जी कुछ सजेशन दिए थे इन्होंने। देखिए, पहली बात तो यह है कि फिरोज सिद्दीकी साहब हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कम से कम मेरा इनसे आग्रह है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मछली और मगरमच्छ ना बोले। उनकी भी गरिमा है, उनका भी सम्मान है, और वो भी हम और आप की तरह मनुष्य हैं जो जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनमें से लाखों लोगों में से 2, 4, 10, 20, 200-400 भी अगर कोई गलत काम करते हैं, तो बाकी 99% को आरोपित करना और मछली और मगरमच्छ इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि चूंकि फिरोज सिद्दीकी जी के जो नेता हैं कमलनाथ जी, वो तो अपने ड्राइंग रूम से कभी निकलते नहीं है। पास का मैं समझता हूं कि रायसेन, विदिशा, सीहोर, यहां तक भी कभी कमलनाथ जी नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए, बहुत दूर दूर की तो बात दूरी है। तो ऐसे में उनको ऐसा जनता के बीच जाने वाला नेता जो रोज सुबह 8 बजे निकलता है और रात को 12 बजे से पहले अपने घर में नहीं आता है, लगातार जनता के बीच में रहता है, और जनता को जो भी जरूरतें हैं उनकी किस तरह जरूरतें पूरी की जाए, सरकारी एजेंसियां किस स्तर पे लैक्यूना है उसको कैसे दूर किया जाए, तो जब ऐसी सेवा से प्रतिबद्ध नेता इनको दिखता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता की कल्पना से परा है। इनके नेता तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कमलनाथ जी है, जो भी है, मतलब इनको समझ से परे कि जनता के बीच रहने वाला। राहुल जी का उदाहरण तो अब बंद ही कर दीजिए, वो तो इतने निकल गए हैं कि आधा देश नाप लिया उन्होंने। नहीं, उनके ऐसा निकले हैं वो कि उनका गुजरात में जो वोट परसेंट था वो 42% से लेकर 26% हो गया है। तो ऐसा निकले हैं वो, निकला ऐसे है कि 7 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, 7 में से 2 राज्यों में सफाया हो गया पूरा। तो उनके निकलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके काम करने के तरीके की बात कर रहा हूं मैं, कि शिवराज जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, जो जनता के बीच लगातार काम करने वाले हैं, वो कांग्रेस के लोगों से बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की कार्य संस्कृति कांग्रेस ने कभी डाली नहीं ना। इस तरह की कोई अगर कहीं काम लैक्यूना है तो उस तरह सख्ती से काम करने की जरूरत है, ये भी कोई इन्होंने नहीं सोचा। 15 महीने बीच में इनकी सरकार रही कमलनाथ जी की, उस समय लूटपाट के अलावा कुछ नहीं हुआ। इनके खुद के जो मंत्री थे, उमंग संगार क्या कह रहे थे उस समय, गोविंद सिंह क्या कह रहे थे उस समय, सज्जन सिंह वर्मा क्या कह रहे थे उस समय, ये सारे मंत्रियों के बयान रिकॉर्ड पे हैं। ये कह रहे थे कि रेत को लूटने के लिए कांग्रेसी गैंगवार चल रहा है। ये कह रहे थे कि शराब माफिया हावी है। तो ये मेरा नहीं, ये गोविंद सिंह जी का, सज्जन सिंह वर्मा जी का कथन है। तो ऐसी सरकारों को जिन लोगों ने देखा है, अब उस पार्टी के प्रवक्ता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आपसे क्या उम्मीद करें, सब स्टेशन काम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सुन लीजिए, साहब मध्य प्रदेश के निवासी है और उन्होंने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश भी देखा, तो उस समय बिजली क्या स्थिति थी, आज कितनी बेहतर स्थिति है, बेहतर महसूस करते हैं वो। उनकी लिमिटेशन है कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बेवजह सरकार के ऊपर नेगेटिव टिप्पणी करने से कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का काम है नीतियां बनाना। अभी खाद की बात हो रही थी, हमारी सरकार में 80% खाद सोसाइटियों से यानी गवर्नमेंट सेक्टर बांटेगी, 20% प्राइवेट सेक्टर को दिया था। आपकी सरकार ने आके अमूल चूल परिवर्तन कर दिया, 60% कर दिया प्राइवेट सेक्टर और 40% कर दिया जो है गवर्नमेंट सेक्टर। ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया आपने काम? तो लाइन तो लगेगी।
अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसको सस्पेंड कर दूंगा मैं, उसको सस्पेंड कर दूंगा, और ये एक बिरले मुख्यमंत्री, हम इनको अवार्ड देंगे। ये घूमते हैं गली गली और इनके सब मंत्री तान के सोते हैं। कोई एक मंत्री आपको फील्ड में नहीं दिखेगा। मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूं, कोई मंत्री एक फील्ड में नहीं दिखेगा। ये मुख्यमंत्री का काम है कि नहर का इंस्पेक्शन करना, ये मुख्यमंत्री का काम है नियुक्ति पत्र देना। तो फिर मुख्यमंत्री किसी और को बना दो, ये नियुक्ति पत्र देंगे। ये क्लर्क का काम है क्या? ये क्लर्क का काम होता है नियुक्ति पत्र देना। ये कलेक्टर का काम है, अगर था तो उसको कलेक्टर को भी उठा के सस्पेंड करना था कि चलो तुम भी चलो यहां से। क्या काम कर रहे हो? मैं आके यहां नहर देखना पड़ रहा है मुझे, और आप जो है, तो ये जो पोर्ट्रेट बनाने की जो आदत है ना कि हम देखो वाह मुख्यमंत्री जी रात में 8 बजे से 12 बजे तक काम कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर का तेल फूंक रहे हैं। जो जनता 120 रुपए का पेट्रोल खरीद रही है, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है जो आप मंच लगा रहे हैं। हमको डिलीवरी नहीं मिल रही। हालात ये है कि आपको ट्रांसफार्मर भी देखने जाना पड़ रहा है खेतों में। तो फिर प्रशासन कहां है? आपके प्रमुख सचिव कहां है? आपके विभाग अध्यक्ष कहां है? आपके विधायक कहां है? और आपके मंत्री कहां है? कह लीजिए दोनों लोग। जी बताइए ना कहां है? देखिए ये मुख्यमंत्री का काम कब से हो गया कि नहर में जाके झांक के देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का मैं तो समझता ये हूं कि जो फोटो खिंचाने का जो सिस्टम है और ये जो बताने का है, देखिए मुख्यमंत्री कितने काम कर रहे हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। एक वो साहब है वो जो 18 घंटे काम करते हैं। समझ सकते हैं। अरे एक साहब वो भी है जो 18 घंटे काम करते हैं। 60 का पेट्रोल 120 हो गया, ठीक है। अब 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं रटी रटाई बातों से कुछ नहीं। अरे आप रटी रटाई बातें करते हैं, हम लोग रटी रटाई बातें नहीं करते। और राहुल गांधी जी तो पूरा देश में आप रहे हैं। आपके नेता से कहिए 3.5 किलोमीटर चल के दिखाएं। जितनी आपने 40-50 साल में नहीं बनाई, जिससे 4 गुनी। मध्य प्रदेश में हमने इतनी बिजली सप्लाई की जितनी आप 40-50 साल आप 2 पावर प्लांट के नाम नहीं बता सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो आप 50 साल में नहीं कर पाए थे। चलिए मध्य प्रदेश के अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये प्रश्न जो कांग्रेस की तरफ से उठा है कि यदि किसी जिले की व्यवस्था खराब है तो निश्चित रूप से उसके लिए वो जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ, ये जो बड़े अधिकारी हैं, कि भाई अगर सीएम को एक आंगनवाड़ी का इंस्पेक्शन करने में चीज़ें खराब मिलती हैं तो इसका मतलब वहाँ निगरानी हो नहीं रही है। तो सीएम कहाँ कहाँ निगरानी करेंगे? छोटे व्यक्ति को जो उसके लिए मतलब कोर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको कर दो। जिसकी एकल जवाबदेही है उसको कर दो, लेकिन जिसकी जवाबदेही ठीक है काम की, वो मॉनिटरिंग करे, उसको भी करो। और अगर हर जगह मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो एक मैसेज ये भी जाएगा कि सिर्फ बेचारे मुख्यमंत्री जी हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी तो कोई काम कर नहीं रहा है या बहुत अव्यवस्था है। तो मुख्यमंत्री जी ने जैसे अभी परसों कहा भी कि सारे लोग अपने परिवार क्षेत्र में 2-2 दिन रहें और अपने क्षेत्र में रहें फिर यहाँ आए, तो हो सकता है उसके पीछे की मंशा यही रही हो कि आप लोग एक्टिव हों फील्ड में। नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि मुख्यमंत्री सब काम अकेले नहीं कर सकते, और अगर कहीं अव्यवस्था है तो वो उसका प्रभारी मंत्री है, वहाँ का विधायक भी है, वहाँ के कलेक्टर भी हैं, उन सबको देखना चाहिए। और लेकिन ये जो मुख्यमंत्री जी का दौरा है, इससे कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्रियों को और कलेक्टर को चुस्ती आएगी। ये तो प्रतीक रूप में है, इस प्रतीक से कहीं ना कहीं प्रशासन में चुस्ती होगी और लोग काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा ये जो 4 घटनाएं आपने बताई हैं 4 जिलों की, बैतूल की, विदिशा की, छिंदवाड़ा की और डिंडोरी की, इसके बाद अन्य जिलों के कलेक्टर भी सक्रिय हुए हैं और प्रभारी मंत्री भी सक्रिय हुए हैं। मैं समझता हूँ प्रशासन की कसावट के लिए कि ठीक है शिवराज जी का जाना और फिर इस तरीके से सस्पेंड करना। जी, समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मुख्यमंत्री जी एकदम बदले हुए अंदाज में, फैसला ऑन द स्पॉट है, ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। जनता की अदालत में जनता की आवाज को पूरा समर्थन है। जनता ने जो कहा उस पर तत्काल निर्णय है। निश्चित रूप से ऐसे निर्णयों से जनता के बीच में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको एक खौफ पैदा होता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि इस प्रकार के कार्यकलाप समग्र रूप से जिम्मेदार अधिकारी, बड़े अधिकारी और मंत्रिमंडल पूरी कवायद करे, तब जो मुख्यमंत्री की कवायद है उसका एक बड़े स्तर पर परिणाम सामने आएगा। अन्यथा ये कवायद प्रतीकात्मक ही रह जाएगी। कांग्रेस इस पूरे मामले को कर्मचारियों के उत्पीड़न से जोड़कर देख रही है और कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि चुनावी साल है, इस प्रकार के
क्रियाकलाप का, इस प्रकार के एक्शंस का जनता कैसे रिएक्शन देती है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।